जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी। संगत जी, मेरे अंकल में और मेरे में बात हो रही थी कि क्या खाना बनाना है। कढ़ी चावल के लिए बात चल रही थी। तो उस दिन तो मैंने बनाया नहीं, तो दूसरे दिन गुरु जी ने कढ़ी चावल से रिलेटेड सत्संग सुना दिया और बोला उसमें अब सत्संग के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई किस तक कि मुझे तेरे हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी मम्मी का कॉल आता है घर से कि कल तो अमावस है और सत्संग करना है, क्या करना है। मैंने कहा देखो, मैं बताने वाली कोई नहीं होती, जैसा गुरु जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो मैं अमावस वाले दिन घर से कहीं नहीं जाती हूँ। तब मैंने मम्मी को बोला ठीक है, जैसा गुरु जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस दिन मैं 5 दिए जलाती हूँ पितरों के नाम के, जो गुरु जी ने ही रास्ता दिखाया है। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बात गुरु जी किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। मैं तो भूल ही गई थी आज के लिए, और ना ही मेरा कुछ ऐसा विचार था कि मैं कैलेंडर देखूं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी लाइफ में। अभी तक जिसने भी जो कुछ सिखाया है अधूरा ही सिखाया है, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने जो कुछ सिखाया है संपूर्ण सिखाया है। और ज़्यादा आप ज़्यादा उसमें ना पड़े किसी भी चीज़ में कि ये चीज़ अभी करनी है या बाद में, मतलब अभी ही करनी है, तुरंत ही करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब समय हो, पैसा हो, वो आप कर सकते हैं। गुरु जी महाराज जो बताते अच्छे के लिए बताते हैं ना। और दूसरी बात संगत जी, कभी भी आप अपने पितरों को जैसे किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे मत करिए कुछ भी। अपने मतलब के लिए ये मत करिए कि हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए दुआ करें गुरु जी से, उन्हें रास्ता मिले। वो परेशान होते हैं कि हमें बार बार खींच के इस दुनिया में लाते हैं, ये लोग याद करते हैं बार बार। बहुत ज़्यादा मोह माया अच्छी नहीं होती संगत जी। वो उनको रास्ता नहीं मिल पाता, वो तड़पते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिल रही है। ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लगाव होता है अपनों से, लेकिन जो जा चुका है दुनिया से संगत जी, सच्चाई यही है कि उसके रास्ते में बाधा क्यों डालनी। आती है याद, सबको याद आती है। कोई अपनों को नहीं भूल सकता, अपने बच्चों को नहीं भूल सकता संगत जी, लेकिन वो भी तड़पते हैं, उन्हें रास्ता चाहिए होता है। तो इस दिन अमावस वाले दिन अपने पितरों को याद करिए और गुरु जी से प्रार्थना करिए, गुरु जी महाराज उनको मुक्ति दे दीजिए, उनका रास्ता साफ कर दीजिए, उन्हें रास्ता मिले। क्योंकि अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो फिर ये आप परेशानी की बात हो जाती है ना। और हमारे पितर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके रास्ते के लिए दुआ करें, भगवान से, ईश्वर से दुआ करें, गुरु जी से दुआ करें, ताकि उनके रास्ते खुल सके। तो इसीलिए फिर ये होता है कि पितृदोष लगता है। जब हम उनके लिए कुछ नहीं करते तो हमें पितृदोष लगता है संगत जी। मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, ना मुझे ज्ञान है, ये सब गुरु जी की ही कृपा है। जो इतनी बातें मैंने को गुरु जी ने सिखाई हैं, मैं अपने पितरों के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि उन्हें रास्ता मिले, गुरु जी उन्हें अपनी शरण में लें। और जैसा गुरु जी को ठीक लगे गुरु जी करें। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए बुलवा रहे हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज सेवा देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत हलचल थी। मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ थी, क्या थी और अब क्या हूँ संगत जी। बहुत मन शांत रहता है। कोई कुछ बात होती है तो उसको टालने की कोशिश करती हूँ। और संगत जी, अब
ज़्यादा किसी से बोलने का मन नहीं करता, गुरुजी की ही बातें, गुरुजी के साथ हो तो गुरुजी से बातें, गुरु किसी के साथ हो तो उसके साथ भी बैठ के गुरुजी की बातें और गुरुजी का सत्संग, बस यही लाइफ है अब संगत जी। पल का कुछ नहीं पता संगत जी, अपना समय नष्ट ना करें। और हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कुछ तो बात होगी इसलिए नहीं बन रहे होंगे। तो क्या पता, कहते हैं ना, जो ज़्यादा प्यारा होता है उसकी परीक्षा चलती है, लंबी चलती है। तो परीक्षा समझ के जी लीजिए संगत जी, और गुरुजी के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनको समय दीजिए संगत जी। कभी कभी मैं भी डगमगा जाती हूँ, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के बहुत प्यार से समझाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और एक बात ये है कि मैंने बहुत से सत्संग में सुना है, मैं गुरुजी के लिए ये करते हैं, मैं गुरुजी के लिए वो करती हूँ, मैं छोड़ दीजिए संगत जी, आप कुछ नहीं करते, ये सब गुरु कृपा है ना। हमसे गुरुजी कुछ बोल रहे हैं तो हमसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये करके दो, तो कितनी अच्छी बात है। आज तक कभी बोला है भगवान ने नहीं ना, लेकिन स्वयं शिव भगवान हमारे घर में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए ये करो, तो कितनी अच्छी बात है संगत जी। संगत जी, आप अपनी जो सेवा है उसको व्यक्त मत किया कीजिए कि आपने गुरुजी के लिए क्या कहा और क्या करा, है ना। वो आपके और आपके प्रभु के बीच की बातें होनी चाहिए, उनको गुप्त रखा करिए। हाँ, अगर उनकी कोई डिमांड आती है, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आज मेरा मीठा खाने का मन है बेटी, तो वो आप बता सकते हैं। हो सकता है किसी और संगत के लिए ये सत्संग हो, है ना, बात हो, उन तक पहुँचे। लेकिन ऐसे मत करिए कि आज मैं गुरुजी के लिए सुबह उठती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, भोग मैं चाय देती हूँ, प्रसाद देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। हम कौन होते हैं ना कुछ देने वाले? उन्होंने तो सब हमको दे रखा है। वो से केवल भाव होते हैं संगत जी कि मेरा वक्त मेरे लिए क्या कर सकता है। और आप अपने गुरु के सामने कुछ बैठ के खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए हैं? नहीं ना। तो संगत जी मत कीजिए, पता नहीं क्यों गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। ये भी हमारे कर्मों में गिना जाता है। दान हमेशा गुप्त करिए। बहुत से लोग दान करके चिल्लाते हैं, मैंने तो ये दान कर दिया, मैंने तो वो दान कर दिया। वो दान किसी काम का नहीं होता संगत जी। और संगत जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं, जो आप खाते हैं, जैसे आप बासमती चावल खा रहे हैं तो आप वही दान कीजिए। ये नहीं कि दान के लिए सस्ते वाले ला रखे उठा के और अपने खाने के लिए महंगे वाले। यहाँ पर आप फ़र्क कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा में फ़र्क हो रहा है। तो जब ईश्वर देने में फ़र्क नहीं करते तो आप क्यों फ़र्क कर रहे हैं? वो भी तो आपको ईश्वर ने ही दिया है ना। अगर ईश्वर चाहे तो रंक को राजा बना दे और राजा को रंक बना दे, ये ईश्वर की मर्जी होती है। तो जब कृपा मिली है और आपको दुनिया में किसी की भी मदद करने का मौका मिले, तो ये मत सोचना कि मैंने किया है। नहीं संगत जी, आपने नहीं किया है, वो आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, गुरुजी ने इस लायक समझा है। आपको केवल माध्यम बनाया है किसी की सेवा के लिए, है ना। तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने किया है, इस मैं को निकाल दीजिए। जब इस मैं को आप निकाल देंगे, आप गुरुजी को पालेंगे संगत जी। कभी भेदभाव मत करिए कि हम पराठा खा रहे हैं तो कोई गरीब आया है तो उसे रात की रोटी रख के दे। बहुत बड़ा पाप होता है संगत जी ये। नहीं है, हाथ जोड़ लीजिए, उसको समय है बना के दे दीजिए। नहीं तो आप कुछ भी, मतलब वैसे भी दे सकते हैं अगर उस समय अवेलेबल नहीं है कुछ चीज़। लेकिन संगत जी, जो आप खाते हो वही दान करो। ये नहीं कि आप बासमती खा रहे हो और दान करने के लिए आप सस्ते वाले कुछ भी चीज़ ला रखे हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही बोलूँगी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे नहीं मालूम आज आप ही क्यों बुलवा रहे हैं मुझे गुरुजी। मैं गुरुजी के दरबार में ही बैठी हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा हर दिन अच्छा करने के लिए, हर पल अच्छा करने के लिए, मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां हटाने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर वेले का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सकन जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी,
इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।